जहां हर सांस में बसता है श्री कृष्ण का नाम, जहां हर गली में गूंजता है बांसुरी का मधुर स्वर। वो धरती कोई साधारण भूमि नहीं, वो है मथुरा और वृंदावन। आइए चलें एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां मिलती है भक्ति, प्रेम और शांति की। मथुरा और वृंदावन, ये केवल दो नगर नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के गहने हैं। यहाँ हर कण कण में बसते हैं श्री कृष्ण। हर वृक्ष, हर नदी, हर धूल किसी न किसी लीला का साक्षी है। मथुरा, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। मथुरा उत्तर प्रदेश का प्राचीन नगर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। कंस की कैद में, कारागार की कोठरी में, अंधकारमय रात्रि में जब देवकी माँ ने उन्हें जन्म दिया, तब से यह भूमि मोक्ष की सीढ़ी बन गई। द्वारका और वृंदावन, जीवन की लीलाएं। वृंदावन, जहाँ कृष्ण ने गायें चराईं, राधा संग रास रचाया, गोपियों संग प्रेम की परिभाषा। बरसाना की होली, गोवर्धन पूजा, हर त्योहार कृष्णमय होता गया। और तीर्थ का अर्थ आत्मा की शुद्धि। एक तीर्थ वही नहीं जो केवल मंदिरों से भरा हो, वह स्थान जहाँ आत्मा को विश्राम मिले, जहाँ मन रुक कर कहे यहाँ कुछ अलौकिक है। मथुरा और वृंदावन ऐसे ही स्थल हैं, जहाँ हृदय स्वतः ही श्रद्धा में झुकता है। संस्कृति और परंपराएं, यहाँ की आरतियां, कीर्तन और रासलीलाएं आज भी वैसी ही होती हैं जैसे सहस्त्रों वर्ष पूर्व होती थीं। यहाँ की बोली, यहाँ के व्रत, यहाँ के मेले, सब कुछ भगवान की स्मृति से जुड़ा हुआ है। भक्तों का अनुभव, कई भक्त बताते हैं कि जैसे ही वे वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं, एक शांति, एक दिव्यता उन्हें घेर लेती है, मानो श्री कृष्ण स्वयं स्वागत कर रहे हों। मनुष्य स्वयं को भूल जाता है और कृष्ण में लीन हो जाता है। धार्मिक महत्व, भागवत, विष्णु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, सभी में मथुरा और वृंदावन की महिमा वर्णित है। यह तीर्थ केवल हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए अध्यात्म का प्रकाश स्तंभ है। विदेशी श्रद्धालु और वैश्विक मान्यता, आज वृंदावन में आपको विदेशी भक्त भी मिलेंगे, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर केवल कृष्ण में जीवन समर्पित कर दिया है। इसका कारण है आत्मा की शांति की खोज, जो इस भूमि में सहज मिलती है। मंदिरों की अलौकिकता, बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। प्रत्येक मंदिर में एक कहानी है, एक गूंज है, एक अनुभूति है, जो शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से समझी जा सकती है। गोवर्धन पर्वत, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर पर्वत उठाया। यमुना नदी, जो कृष्ण की बाल लीलाओं की साक्षी बनी। आज भी ये सब स्थल जीवंत लगते हैं। 11 सेवा और साधना का केंद्र, वृंदावन में कई आश्रम हैं, जहाँ साधक भक्ति, सेवा और साधना में लीन रहते हैं। यह स्थान केवल दर्शन के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण का साधन है। समापन, तीर्थ की सार्थकता, तो क्यों न मथुरा और वृंदावन को तीर्थ कहा जाए, क्योंकि यहाँ केवल भगवान नहीं मिलते, यहाँ स्वयं को भी खोकर पाया जा सकता है। यह तीर्थ है प्रेम का, विश्वास का और आत्मा के मिलन का। वृंदावन, भक्ति और प्रेम की राजधानी। कृष्ण का वृंदावन केवल एक नगर नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम की राजधानी है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु एक बार राधे राधे बोलता है तो उसका मन वहीं ठहर जाता है। कहा जाता है कि वृंदावन की गलियों में हर दीवार, हर ईंट, हर पत्थर श्री राधा और श्री कृष्ण के प्रेम की कहानी कहता है। उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, वह था आत्मा और परमात्मा का मिलन। रासलीला, अलौकिक प्रेम का उत्सव। रासलीला केवल एक नृत्य नहीं, यह है भक्ति की चरम अवस्था, जहाँ गोपियां स्वयं को भूलकर पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में विलीन हो जाती हैं। वृंदावन की रासलीलाएं आज भी जीवंत हैं। यहाँ के कलाकार जब रास का मंचन करते हैं, तो दर्शक भी मानो गोपियां बन जाते हैं। वह नृत्य, वह भाव किसी और लोक की अनुभूति देते हैं। ब्रज की बोली और लोक संस्कृति। मथुरा वृंदावन क्षेत्र को ब्रज भूमि कहा जाता है। यहाँ की बोली, ब्रज भाषा, शब्दों में मिठास और आत्मीयता लिए होती है। राधे राधे कहना, यहाँ अभिवादन भी है और भक्ति भी। यहाँ के गीत, यहाँ की होली, यहाँ का झूला महोत्सव, सब कुछ कृष्णमय होता है। यह लोक संस्कृति अध्यात्म में लिपटी हुई है। तीर्थ यात्रा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आज जब जीवन भाग दौड़ और तनाव से भरा हुआ है, वृंदावन जैसी तीर्थ यात्रा
मन को स्थिर करने वाली होती है। यहाँ की शांत गलियां, मंदिरों की घंटियां, यमुना की बहती धारा मन को भीतर से शुद्ध कर देती है। यह तीर्थ केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति का माध्यम भी है। 17 साधु संतों की उपस्थिति। वृंदावन सदियों से साधु संतों की तपोभूमि रही है। यहाँ वानप्रस्थी जीवन जीने वाले संत कृष्ण के नाम का जप करते हैं। वृंदावन की रास, आत्मा का नर्तन। रास केवल गोपियों का नृत्य नहीं था, वह आत्मा का परमात्मा से मिलन था। आज भी जब कोई भक्त वृंदावन आता है और भक्ति में नाचता है, तो वह भी उस रास का हिस्सा बन जाता है। गोवर्धन परिक्रमा, श्रद्धा की परीक्षा। गोवर्धन पर्वत की है और उस समय वृंदावन के कुछ भागों में कोई प्रवेश नहीं करता। यह मान्यता नहीं, बल्कि श्रद्धा का भाव है जो इस तीर्थ को और भी दिव्य बनाता है। नित्य सेवा। वृंदावन की धड़कन। यहाँ के कई भक्तों का जीवन सेवा में बीतता है। किसी का कार्य मंदिर की साफ सफाई है, कोई गौशाला चलाता है, तो कोई गरीबों को प्रसाद बांटता है। वृंदावन की वास्तविक पूजा केवल मूर्तियों की नहीं, बल्कि जीवन में सेवा का। जब मन अशांत हो जाए, तो एक बार वृंदावन चले आइए। शायद वहां आपको अपने सारे उत्तर श्री कृष्ण की मुस्कान में मिल जाए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।